नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। आज की कहानी पर आते हैं दोस्तों। मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था उनकी एक एक उंगली काट कर माला की तरह अपने गले में पहन लेता। इसी वजह से उस डाकू को सभी अंगुलीमान के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में अंगुलीमान का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुँचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे और सहमे सहमे से क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके अंगुलीमान डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उनकी उंगली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। अंगुलीमान के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। आप बिना जंगल गए ही हमें किसी तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुलीमान को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से भी पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते और डरे हुए से होते हैं। ये महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुलीमान के मन में हुआ कि अभी इसे भी खत्म करके इसकी उंगली काट लेता हूँ। तभी अंगुलीमान ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ जा रहा है? ठहर भी जा। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलट कर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी जिसके गले में उंगलियों की माला थी वो उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तमतमाते हुए अंगुलीमान डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काट कर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँगा। भगवान बुद्ध बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़ कर ले आओ। अंगुलीमान ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसा ये कह रहा है कर ही लेता हूँ। वो थोड़ी देर में पत्तियां और टहनियां तोड़ कर ले आया और कहा, ले आया मैं इन्हें। फिर बुद्ध जी कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दे। यह सुनकर अंगुलीमान बोला, तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज़ को दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज़ को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं तो मारने का हक भी नहीं है। यह सब सुनकर अंगुलीमान के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तू मुझे रुक जा कह रहा था। मैं तो कब से स्थिर हूँ, वो तो तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलीमान बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे अस्थिर हुआ और आप तब से चल रहे हैं? बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके अस्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करते हुए भागने की वजह से अस्थिर है। यह सब कुछ सुनकर अंगुलीमान डाकू की आंखें खुल गईं और उसने कहा, आज के बाद से मैं कोई भी अधर्म वाला कार्य नहीं करूँगा। रोते हुए अंगुलीमान डाकू भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसी दिन से अंगुलीमान ने बुराई का रास्ता छोड़ा और आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा सन्यासी बना। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर बुरे से बुरे व्यक्ति की बुराई
छूट जाती है और वो बुराई की राह को छोड़कर अच्छाई को चुन लेता है। ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें।